तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर कड़ी धूप में और नवरात्र का दोस्तों समय है, अपना घर का मेला पूजा छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो बात मैं एक करते बात हैं। बोलना चाहता जी जी हूँ। बोलिए। जोहार, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार जोहार। मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, सिंदरी विधानसभा की बात बोलेंगे जी। कि उषा महतो का एक कारण बता दीजिए कि उसको टिकट मिला क्यों, और कुछ महतो का एक कारण बता दीजिए कि उसको टिकट नहीं दिया क्यों। कुश महतो जिंदाबाद, एक कारण बता दीजिए। कुश महतो जिंदाबाद। आज तक जितना भी आंदोलन हुआ है, हम अगर शुरू से गिना सकते हैं, अगर टाइगर और देवेंद्र के बाद कोई है पूरा झारखंड में तो कुश महतो है। जहाँ भी आंदोलन करेंगे उषा महतो अगर देखे ही कहाँ जी की में जाते हैं। वो फीता काटने वाला पार्टी नहीं है। शुरू से आंदोलन आंदोलन वाला पार्टी है। वो फीता काटने के लिए जाता है, उसको फीता काटने बुलाइए, फीता काटेगा। वो लोग बुलाते तभी तो जाते हैं ना। बुलाते नहीं है जी उसको। अभी क्या बोले, नहीं बता मुंह मुंह खराब हो जाएगा मेरा, मैंने इतना गुस्सा है। तो उसका मतलब आप लोग समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, एकदम नहीं करेंगे, इसके विरोध में तो है। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। एक साथ पूरा सिंदरी विधानसभा का कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे अगर उसको टिकट मिला तो। एक साथ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो भी सब सारे आए हैं, कितना आक्रोश मन नहीं आएंगे तो फिर आप फिर क्या कीजिएगा? अगर मान लो जो आप पक्ष लेके आए हैं, जो अगर आपके पक्ष में अगर फैसला अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं आप होगा क्या तो हम कीजिएगा? लोग निर्दलीय खड़ा करेंगे कुश महतो। कुश महतो को निर्दलीय खड़ा करेंगे और उसको जिताएंगे। नहीं तो बहुत कोई बोलते हैं कि सिंदरी विधानसभा में 11 प्रदेश ने दावेदारी पेश किया होगा, उसमें अगर किसी एक को दे देता है, अगर वो हर एक को टिकट दे तो फिर कैसे होगा? उषा महतो हर को छोड़ के किसी को दे देंगे, हम लोग विरोध नहीं करेंगे। गद्दारी करेगा, उसके सपोर्ट में कहीं नहीं जाएगा। उषा महतो को टिकट क्यों दिया और किस लिए दिया? वो सिर्फ भी ये आंदोलन से कर जुड़े हुए हैं। आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए हैं? कुश महतो जब से, मैं बोलना चाह रहा हूँ, कुश महतो जब से जुड़े हुए हैं तब से वो जुड़े हुए हैं क्या? कुश महतो जितना दौरा किए हैं, गांव गांव जाके दौरा किए हैं, उतना वो दौरा किए हैं क्या? कहीं भी गए हैं तो सिर्फ पैसा बांटे हैं, पैसा क्रिकेट खिलवाए, कहीं पे फुटबॉल खिलवाए। यहाँ पर कुछ साथी यहाँ पर दुकान पे बैठे हुए हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हाँ तो जोहार दादा। जोहार जोहार। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जामताड़ा से आए हुए हैं और केंद्रीय युवा मोर्चा का प्रधान सचिव है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अकबर अंसारी हुआ। पूछ रहे हैं। तो दादा अभी नवरात्र का समय चल रहा, त्योहार भी है, दुर्गा पूजा है, पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं जयराम माता के घर में, किस लिए आए हुए हैं? आप लोग त्योहार पूजा छोड़ के आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग मोहम्मदन कास्ट में, नहीं फिर भी माहौल सा तो वो होता होगा ना। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आपका आखिर ऐसा क्या काम पड़ेगा आप लोग को यहाँ पर आना पड़ा? सबसे पहले कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी झारखंडियों को जोहार। और जो दुर्गा पूजा ईद सबको हम लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम है तो हम लोग को नहीं मानते हैं, या आप अगर ईद नहीं मनाते हैं। सबको हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबको मिलकर रहना ही चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। आज हम लोग आए हैं और जितना भी सिंदरी विधानसभा का युवा का मांग था और मांग है, और उसका कार्य भी ऐसा है कि उस महतो के समर्थन हो या गांव का समर्थन हो, जितना भी वहाँ अभी जो इसका कैंडिडेट दिया है, उस कैंडिडेट के चलते सबसे नाराज है सब युवा। उसी को लेकर पूरा समर्थन आज आए हैं। आज देख सकते हैं 10-15 गाड़ी आए हैं। सबका कहना है कि जो प्रत्याशी दिए हैं उस पर पुनः विचार किया जाए। हम केंद्रीय युवा मोर्चा के प्रधान सचिव होने के नाते, एक बड़ा पदाधिकारी होने के नाते, हम दादा से भी मांग करते हैं कि सिंदरी विधानसभा को पुनः विचार किया जाए और ऐसे निर्णय लिया जाए जिसे संगठन बना रहे और मजबूती के साथ बना रहे। ऐसा ना हो कि किसी एक को देने के चलते पूरा संगठन खराब हो जाए। तो दादा आप भी जयराम महतो के विचारधारा से प्रभावित होके आप उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो घोषणा की है तो कुछ विचार करके ही घोषणा की, तो आप लोग आपत्तिजनक क्यों फिर जता रहे हैं? देखिए, ये जो है समर्थक जो है ना, वो जयराम, ये कुश माता का समर्थक बाद में है। सबसे पहले कि जयराम माता का समर्थक है। अगर कोई घोषणा की तो उसमें फिर आप लोग फिर आरोप तो लगा रहे हैं कि सही नहीं, आरोप नहीं लगा रहा है। सबसे पहला बात है कि जयराम माता ने, हाँ, जयराम माता का समर्थक ही जयराम से निर्णय करने के लिए आया है कि ये जो निर्णय लिए है उसे पुनः विचार किया जाए। कार्यकर्ता अगर पार्टी का रीढ़ होता है, कार्यकर्ता अगर कार्यकर्ता नहीं है तो फिर पार्टी, आप कितना बड़ा नेता चेहरा दे दीजिए, जीत नहीं पाएगा। तो जब नाराज है, आपसे मिलने के लाए है तो पुनः विचार किया जाए सिंदरी विधानसभा।
यानी कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग जेबी केसस उर्फ जेकेएलएम के कार्यकर्ता हैं। वो जो सिंधी विधानसभा जो टिकट का जो घोषणा किए हैं, किस आधार पे वो घोषणा किए हैं, किस आधार पे उषा महतो को टिकट दिए हैं, इसी विषय को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं ना, डायरेक्ट पोस्ट करना यही नहीं है ना? देखिए, सबसे पहले है कि समर्थक का कहना है कि दादा से मिल करके हम लोग थोड़ा निर्णय लेंगे ये कि इस टिकट को लेकर के पूरा समर्थक जो है थोड़ा नाराजगी में है, तो दादा पुनः विचार करके उसको सुधारा जाए और बहुत जल्द सुधारने का मुझे उम्मीद है कि सुधार भी जाएगा, ताकि किसी तरह का संगठन में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए अगर वो फैसला अपना नहीं अगर बदलते हैं, तो फिर आप फिर क्या कीजिएगा? आप भी पार्टी छोड़ दीजिएगा? देखिए नहीं पार्टी नहीं, छोड़ने बहुत कोई बोल रहे हैं कि पार्टी से हम रिजाइन मार देंगे, नहीं छोड़ नहीं 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 देंगे, पार्टी अलग पार्टी में चल जाएंगे, बहुत से हम निर्दलीय खड़ा होंगे, तो आपका क्या विचार है? नहीं नहीं देखिए, पार्टी हम ही लोग खड़ा किए हैं। राज्य समिति से संगठन बना, संगठन से पार्टी बना और पार्टी बना, उस समय अगर पार्टी छोड़ देंगे ये गलत बात है कि हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी में हम लोग रह करके ही अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सुधारने का काम करेंगे। अगर गलती हुआ है निर्णय लेने में उसका भी सुधारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी छोड़ने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। दादा से हम लोग को मिलने के लिए जो समर्थक आया है कि निर्णय लेकर के उसमें सही किया जाएगा। तो दादा आप कुश महतो के समर्थन में आए हुए हैं, तो कुश महतो अभी खुद मैच्योर नहीं है, उसका भी नौजवान 25 साल का लड़का है, ठीक है? और उषा देवी एक जिला परिषद का भी पद में है, उसका तजुर्बा मालूम है, मैच्योर है, तो उसको फिर अगर टिकट देते हैं फिर उसमें आप बुरा ही क्या है? देखिए, सबसे पहला बात है कि समर्थक समर्थक ऐसा है कि कुछ वो मात्रा मैच्योर अभी है नहीं, क्योंकि वो नौजवान है लड़का, कोई अगर फैसला उससे से नहीं हो पाएगा कि वो होता नहीं कि समझ राजनीतिक में पकड़, सबसे उतना पहले है कि नहीं। सिंदरी विधानसभा का समर्थक का नाराजगी इस चीज का है कि लोकसभा के समय कुछ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके कारण नाराजगी है कि भले ही कुछ मातों को नहीं दे और भी 11-12 जितने भी है उनमें से किसी और को दे। तो मेरा कहना का ये नहीं, ये निर्णय दादा लेंगे, बाकी समर्थन जितना है सब मिल करके बात करेंगे। अभी के वो भी शुरू से जुड़े हुए हैं आंदोलन में, सभा में, हर एक जगह में जाते हैं, फिर सभा को संबोधित करते हैं। बिल्कुल करते हैं और पार्टी से जुड़ा हुआ ही है, ऐसा ऐसा कहा बात वो नहीं किया कि जो पार्टी को नाम खराब वो किए हैं, तो उस नहीं पर भी नहीं आरोप क्यों पार्टी लगा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है कि वो पार्टी से नहीं है, जुड़ा हुआ है, स्वागत है उसका भी और उनको उन्होंने भी मेहनत किया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब तक समर्थक जब आपसे नाराज है तो समर्थक से तो बड़ा कोई ये नहीं है। जामताड़ा से आके कोई नहीं जिता सकता है या मांटार से जाके कोई नहीं जिता सकता है। हमारा कैंडिडेट जो भी हुआ होगा अगर जिता सकता है तो वहीं का सिंदरी विधानसभा का ही समर्थक जिताएगा। जिताने के लिए तो उन्हीं का हाथ है। तो अगर सिंदरी विधानसभा का जनता अगर समर्थक इतना आए हैं, अब ये देख सकते हैं 400-500 अगर आया है तो कुछ तो बात है, तभी आया है कि किसी तरह से सुधारा जाए। अगर नहीं सुधारा जाएगा तो दादा किसी तरह से इन लोग को मना करके, हम लोग पार्टी जितना है सब मना करके सिंदरी विधानसभा को हम लोग जीतने का काम करेंगे और जो सीट है वो निश्चित है कि जब के हाथ में आएंगे सिंदरी विधानसभा, इसी के लेकर हम लोग बात करेंगे। तो आप दादा बार-बार बोल रहे हैं कि समर्थन का विचार होना चाहिए, तो इसमें समर्थन का दिक्कत ही क्या है? उसको कोई टिकट वगैरह मिलता है, कोई टिकट वगैरह दिए तो? अगर थोड़ा बहुत जनता ये जानना चाहती है, सबसे मेन नहीं बात नहीं ये है सबसे पहला बात कि है आखिर कि दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सबसे पहला बात है कि समर्थक अगर नाराज है तो किस बात से नाराज है? और नाराज है कि दादा से मिल करके ही करेंगे कि हम लोग का जो कैंडिडेट है और कैंडिडेट जिसको दिया उनसे नाराजगी नहीं है। नाराजगी जो एक ऑडियो वायरल हुआ था उसी को लेकर के नाराजगी है, जिसके कारण इन लोग दादा से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग भी आए हैं। तो ओड़े वाला तो उसका तो हस्बैंड होता है, उसका मतलब तो होता नहीं, फिर उसमें भी उसका मतलब फिर काहे आप लोग ये कर रहे हैं? वैसा बात नहीं है कि वो किया है इसके लिए ही नहीं, बाकी जनता और समर्थन जो है समर्थन निर्णय लेने के लिए दादा से बात करने के लिए आया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। बाकी हम भी आए हैं कि युवा मोर्चा का जो लोकसभा से पहले अभी सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कोई किया है, पार्टी में अगर संगठन को कोई मजबूत करने का काम किया है तो वो युवा संगठन है। युवा मोर्चा का जो जितना भी है केंद्र से लेकर हम लोग लोकसभा से पहले हर एक चीज़ बूथ तक कमेटी प्रखंड हर विस्तार किए और जो कुशदा है हमारे केंद्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा काम किया है कि संगठन को मजबूत करने का काम किया है, जयराम का हाथ को मजबूत करने का काम किया है। उन पर पुनः विचार किया जाए और वो सीट जो है युवा मोर्चा की तरफ देने का काम करें। तो दादा आप जामताड़ा से आए हैं, तो यहाँ पर कितना भी टाइम पहुँचे हैं? हम लोग देखिए अभी यहाँ 2 तरह का मोर्चा का आए हुए थे, एक अल्पसंख्यक मोर्चा का भी आए थे और युवा मोर्चा का भी आए हैं और जो समर्थक है समर्थन के साथ भी आए हैं। ऐसे तो 9 बजे से हम लोग हैं। 9 बजे से अभी है, अभी दोपहर का 1 बज चुका है और अभी तक से जयराम महतो से मुलाकात हुआ नहीं, उससे कुछ बातचीत हुआ? कब तक आएँगे, कुछ ऐसा क्या बोले हैं? देखिए, सबसे बहुत पहला बोले बात हमने। है कि आज त्योहार है और दादा अपना क्षेत्र में है,
दादा आ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग 9 बजे आ गए। अभी पूजा का समय है, पूजा कर ही रहा है, थोड़ा बहुत बात भी हुआ कांटेक्ट कि हो सकता है थोड़ा देर में आ भी जाएंगे। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दादा बात करने के लिए। तो दोस्तों ये जो सिंदरी विधानसभा दोस्तों दूसरा सूची जो दोस्तों जो घोषणा हुआ था विधानसभा को लेके, इसी विषय में दोस्तों ने जो संगठन जो जेबी कांग्रेस के जो कुछ-कुछ साथी है, यार ये तमाम से सारे जो सिंदरी विधानसभा के समर्थन है, कहीं न कहीं दोस्तों नाराज़ है, आक्रोश है अपने आप में क्योंकि टिकट सर्वे जो हुआ था उसमें जो है कुछ मतों को ज़्यादातर संख्या वोट मिला था और इसी पे तो दोस्तों है ना सारे लोग आक्रोश में हैं। अब फिर देखा जाएगा कि फिर आगे फैसले के बाद फिर जयराम दा फिर यहाँ पर आएँगे, जयराम महतो आएँगे, इन लोग से फिर बातचीत करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा आप लोगों को दोस्तों वीडियो में आगे बताऊँगा। ऐसे ही दोस्तों खबरों के साथ हम लोग साथ बने रहें। सभी को जोहार, प्रणाम।